इसको बंद किया मैंने, देखो क्या किया। ठीक है, अब देखो हमें डेटा कहाँ यहाँ पे आ गया था कंसोल में, लॉग के अंदर REQ डॉट बॉडी। ठीक है, अब यहाँ से डेटा में कहाँ पहुँचाना होगा, इस यूजर मॉडल के पास, इसके पास पहुँचाना डेटा। ठीक है, और यहाँ से डेटा कहाँ चला जाएगा, मोंगोडीबी के अंदर। ठीक है, तो अब इसके पास डेटा कैसे पहुँचाएंगे। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पे लिखना होता है कौन RES रिजल्ट इक्वल न्यू, और लिखना होता है यूजर मॉडल। डेटा किसी के पास पहुंचाना यूजर मॉडल के पास, तो हमने क्या किया, यूजर मॉडल नाम के एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, देखो बना लिया, और अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर लिखूंगा नेम, और डेटा किस में क्या रहा था, REQ डॉट बॉडी डॉट एन में क्या रहा है, एन डॉट क्या रहा था, नेम, तो अपन ने किस में डाल दिया, इस नेम में डाल दिया। ठीक है, अब ये नेम कौन सा वाला है, जानते हो सब लोग, ये नेम ये वाला है, ये वाले नेम। ठीक है, ये वाले नेम आ रही बात समझ में। ये नेम कौन से हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये नेम यूजर के मॉडल वाले। तो REQ डॉट बॉडी डॉट एन में जो भी कुछ उठ के आ रहा है वो अपन किस में स्टोर कर रहे हैं, इस नेम के अंदर। ठीक है, फिर देखो, अब मैंने यहाँ पे लिखा ईमेल कोलन REQ डॉट बॉडी डॉट ई, तो ई में जो भी कुछ उठ के आ रहा है अपन उसमें डाल दिया, पासवर्ड कोलन REQ डॉट बॉडी डॉट पी, पासवर्ड। ठीक है, ये तो हमें डेटा यहाँ से कहाँ पहुँचाना है, यूज़र के पास। ठीक है, तो ये मैंने फील्ड दे दी। अब फिर यहाँ पे आएगा, वो देखेगा कलेक्शन का नेम देखेगा, फिर फील्ड चेक करेगा, तो यहाँ से डेटा वो कहाँ पहुँचा देगा, यूज़र मॉडल के अंदर। आई बात समझ में सबको, REQ डॉट बॉडी में डेटा उठ के जो आ रहा था ना एन में, वो हमने इस नेम में स्टोर कर दिया, ई में जो आ रहा था हमने इसमें स्टोर कर दिया, पी में हमने इसमें स्टोर कर दिया। अब ये सारा डेटा किस में जाके स्टोर हो जाएगा, इस रिजल्ट के अंदर। वो कैसे होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अवेट, सबको याद है ना, आज से अवेट एक साथ काम करता है, अवेट लिखा मैंने रिजल्ट डॉट सेव मेथड का यूज डेटा सेव करने के लिए। ठीक है, किसे यूज करेंगे अपन, सेव मेथड का। ये सेव मेथड क्या करेगा, इस रिजल्ट के अंदर सारा डेटा सेव कर देगा। ठीक है, और फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ से RES डॉट RED IREC डायरेक्ट कर देंगे इसको लॉगिन वाले पेज पर। अब देखो रीडायरेक्ट के अंदर हमेशा अपन किसका लिखा है ना, स्लैश, ये क्या है, ये राउट का पाथ है, ROUT राउट पाथ। ठीक है, जैसे ही डेटा इंसर्ट हो जाएगा वैसे ही रीडायरेक्ट कहाँ पे कर देगा, स्लैश। स्लैश कहाँ पे दिया मैंने, दिया ना वेब में, यहाँ पे स्लैश, फिर फ्रंट कंट्रोल पे चले जाएगा, यहाँ से लॉगिन वाले मेथड पे चले जाएगा, और हमारा कौन सा पेज ओपन कर देगा, लॉगिन वाला पेज कर देगा। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि डेटा इस कंसोल में आ गया था, सब लोग, डेटा इस कंसोल में आ गया था। अब यहाँ से डेटा हमें किसके पास पहुंचाना होगा, डेटा कंट्रोलर के पास आ गया ना, कंट्रोलर से डेटा किसके पास जाएगा,
इस मॉडल के पास जाएगा ना, क्योंकि इस मॉडल के अंदर दिया आपने कलेक्शन का नेम। सर आप यहाँ क्या हुआ? हेलो, क्या आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, अरे नेटवर्क चले गए। किसी को डाउट है इतना? रिप्लाई दो भाई। सबने कर लिया आंसर? इतने लोगों, 18 लोगों में से? तिवारी जी, रिजा खान, हिमांशु, एम के कुशवाहा, तिवारी, हाँ सर, मैंने कर लिया। इन सब लोगों ने कर हो लिया। गया अमन आंसर। तनवार, कर लिया सर। चलो तो मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। सबसे पहले डेटा इसमें उठ के आ गया था, इसमें आ गया था, उठ के यहाँ पे आ गया यहाँ तक। फिर अब यहाँ से डेटा कहाँ पहुँचाना है? यूज़र मॉडल के पास पहुँचाना है, पहला पॉइंट। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको बंद किया। तो हमने यूज़र मॉडल नाम का बनाया एक ऑब्जेक्ट। तो REQ बॉडी डॉट एन में जो भी कुछ उठ के आ रहा है, अपने नेम में स्टोर कर दिया, और यहाँ पे ईमेल में कर दिया, यहाँ पासवर्ड में कर दिया, और इस रिजल्ट के अंदर सेव करना था, तो रिजल्ट और सेव नाम का मेथड यूज़ कर दिया। ठीक है, अब जैसे डेटा इंसर्ट होगा वैसे हमें ये कहाँ रिडायरेक्ट कर देगा? लॉगिन वाले पेज पे। तो यहाँ पे जो स्लैश दिया है ना, ये हमने क्या दिया है? राउट का पाथ दिया है, ये लिखा है राउट, ये दिया है हमने, ये वाला स्लैश। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है, यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ पे आएगा, फिर ये फील्ड चेक करेगा, यहाँ से कहाँ चला जाएगा? मोंगो डीबी के अंदर चला जाएगा। इतनी कहानी क्लियर हुई सबको इंसर्ट करने के? यस सर। अब देखो ये थोड़ा हमने सिंपल तरीके से किया है। ये इंसर्ट किया है ना रजिस्ट्रेशन, थोड़ा सिंपल तरीके से किया। अब इसमें अगर मैं सेम ईमेल से रजिस्ट्रेशन कर दूंगा तब भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड अगर कुछ अलग डाल दूँ तब भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करानी पड़ेंगी ना, है ना? रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? ये सारी चीज़ चेक होनी चाहिए कि सेम ईमेल से कोई रजिस्ट्रेशन न कर पाए, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों सेम होने चाहिए, है ना? तो अब क्या यूज़ करना पड़ जाएगा यहाँ पे हम लोगों को? बताओ क्या यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे? इफ एल्स कंडीशन या वैलिडेशन यूज़ करने होंगे। ठीक है, क्या यूज़ करने होंगे? इफ एल्स कंडीशन या वैलिडेशन। ठीक है, तो चलो अब उस पर थोड़ा काम करते हैं। ठीक है, इतना कोड क्लियर हो गया? तो इतने कोड को मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब इसी में मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखो एक चीज बताओ, इसी कोड के अंदर अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? कॉन्स्ट ऐसे एन ई पी, एक को लिया था मैंने सीपी, हाँ सीपी इक्वल REQ डॉट बॉडी। ऐसे हम लोग REQ डॉट बॉडी के अंदर ये तो उठ के आ रही चीजें, NEPCP आ रही थी उठ के, एन में नेम उठ के आ रहा होगा, ई में ईमेल उठ के आ रहा होगा, लिख सकते हैं इस तरीके से ये सब लोग। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ से फिर ये हटा दो, कोड छोटा हो जाएगा। देखो ये ठीक है, मैं हटा दिया यहाँ से। देखो ये चीजें समझ में आ रहा है? देख लो आप लोग उसको इस तरीके से। कर लिया सर।
ओके, कर लिया। अब देखो, इसका एक तरीका ये भी होता है, ठीक है। अब देखो, अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा कोड चेंज कर रहा हूँ। किसी को डाउट हो पूछ लो, इतने लोगों में से किसी को डाउट है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों का काम कंप्लीट ही नहीं है बैच के अंदर, है ना। चलो नेक्स्ट टाइम जब क्लास लूंगा ना सैटरडे को, पहले काम चेक करूंगा। हाँ, तो अभी जितने दिख रहे हैं ना अभी बैच के अंदर, क्योंकि सब लोग सुन लो। अब मैं डेली डेली क्लास रिकॉर्ड नहीं करूंगा। आप लोग अगर रिकॉर्डिंग के भरोसे बैठे हो ना, तो डेली डेली क्लास रिकॉर्ड नहीं करूंगा। अब डेली डेली मैं क्लास ही रिकॉर्ड करता रहूंगा। तो मतलब क्या, मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज देता हूँ सब लोगों को, ठीक है। आज लास्ट कर रहा हूँ, आप लोग सैटरडे तक अपना काम कंप्लीट कर दो। अब डेली डेली क्लास रिकॉर्ड नहीं करूंगा, तो आप लोग बैच के साथ काम करते नहीं हो, रिकॉर्डिंग के भरोसे बैठे हो, ठीक है। तो आज लास्ट रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज तक की, ठीक है। सैटरडे तक अपना काम कंप्लीट कर लेना। क्लियर हो गया। इसलिए बैच में आवाज़ नहीं आती, एक आध दो लोग की आवाज़ आ रही है, बाकी सोचते रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग के भरोसे बैठे रहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से तो अब प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा। इतना बंद किया। अब देखो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, सब लोग चेक करो। मैं लिखा कॉन्स्ट यूजर इक्वल अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड के अंदर ईमेल कोलन ई। देखो मैं क्या लिखा यहाँ पे हम लोग, मैं क्या चेक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये चेक कर रहा हूँ कि जो बंदा रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसका ईमेल पहले से डेटाबेस में है तो नहीं। तो हमने क्या लिखा, यूजर मॉडल डॉट फाइंड, ठीक है। फाइंड सबको पता है ना, डेटा डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा यूजर मॉडल के पास जाओ, ठीक है। वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इस यूजर में, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे। फिर यहाँ से वो कहाँ जाएगा, यूजर कलेक्शन के पास जाएगा, यहाँ पे इसके पास आ जाएगा। और मैंने कहा ये सारा डेटा फाइंड कर लाओ, ठीक है। फाइंड की क्वेरी तो पता है ना आप लोगों को, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है, तो मैंने ये कहा कि जो इस ईमेल में आ रहा है वो इस ईमेल में जाके चेक करो। क्या कहा मैंने, जो इस ईमेल में आ रहा होगा ना वो इस ईमेल में जाके चेक करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब हमें ईमेल चेक करना है। अगर सेम ईमेल आ रहा होगा तो अपन मैसेज क्या शो करा देंगे, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। बात समझ आ रही है। पहला काम तो यही है ना कि सेम ईमेल से कोई रजिस्ट्रेशन ना कर ले। अब ये वाला ईमेल कौन सा है, ये ईमेल कौन सा है, यूजर मॉडल वाला, ये वाला, ठीक है। चलो, तो अब फॉर्म भरता हूँ। नीचे वाला मैंने कोड बंद कर रखा है पूरा, देखो। देखो मैं सेम ईमेल से रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, ये घूम रहा है, ओके। रिस्पॉन्स तो भी आएगा नहीं, ये घूमेगा ही ना। अब देखो यहाँ पे क्या आता है VS कोड में, टर्मिनल में। अब देखो डेटा आउट क्या आ गया, देखो डेटा आउट क्या आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जिस ईमेल से रजिस्ट्रेशन किया था वो ईमेल पहले से डेटाबेस के अंदर है, इसी तो उठा है वो यूजर में डाल दिया उसने उठा के। मैंने इससे फाइंड करने में क्या बोला था कि जो इस ईमेल में आ रहा है वो इस ईमेल में जाके चेक करो, और यूजर मॉडल के अंदर। तो उसको मिल गया होगा, तो फाइंड कर लाया। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। हुआ। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दूसरी ईमेल से रजिस्ट्रेशन करता हूँ। अब अगर ईमेल उठ के आ रहा है तो इसके मतलब क्या है, हमें उसको मैसेज शो कराना पड़ेगा। क्लिक किया, देखते हैं अब क्या आता है।
देखो खाली आ गया, देखो एरे का साइन आ गया। और देखो डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट में आ रहा है, दिख रहा है ना। डेटा किस फॉर्मेट में उठ के आ रहा है, आपको दिख रहा होगा साइन, पढ़े हैं जावास्क्रिप्ट में, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट में उठ के आ रहा है, देख लो आ रहा है ना, क्योंकि एरे के अंदर ही मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं, है ना। अब देखो ये खाली आ गया ना। अब ये खाली आ गया, इसका मतलब क्या है कि जो इस ईमेल से मैं रजिस्ट्रेशन किया था वो ईमेल उस डेटाबेस के अंदर नहीं है, ठीक है ना। अब पहले इतना कोड करो, आप लोग चेक करें इतना। सब चेक कर लो। हो गया। Yes, sir. चलो, तो अब देखो यहाँ पे हम लगा सकते हैं फाइंड वन। ये फाइंड वन क्या करेगा, एक ही डेटा लेके आएगा। फाइंड वन का मतलब क्या होता है, फाइंड क्या करता है, सारे ले आएगा, है ना। और फाइंड वन क्या करेगा, एक ही डेटा लेके आता है, ठीक है ना, याद रखना। फाइंड वन से क्या होगा, एक ही डेटा उठ के आता है इसमें हमेशा, तो यहाँ पे यूज कर लेंगे फाइंड वन, ठीक है। अगर मान के चलो सेम ईमेल दो पड़े हुए, है ना, तो पहला वाला वो उठा ले आएगा। फाइंड भी लगा सकते हो, फाइंड वन भी लगा लेना। अब मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगा रहा हूँ, देखो सब लोग, इफ, सब देखो मैंने क्या लगा, इफ अगर यूजर के अंदर कुछ हुआ फिर एल्स लगा दिया। अगर यूजर के अंदर कुछ होगा तो मैं res डॉट रीडायरेक्ट कर देगा, ये कंप्लीट कर देगा फिर से। सब लोग रेस्टोरेंट पे कहाँ बिठा देगा ये हमें, रजिस्टर वाले पेज पर। मैसेज शो कराएंगे बाद में, ठीक है, मैसेज अगर भी बाद में शो कराएंगे, ठीक है। अब चेक करते हैं, अगर सेम ईमेल होगा ना तो जो वापस हमें कहाँ पहुंचा देगा, इस रजिस्टर वाले पेज पे पहुंचा देगा। देखो ये तो मैं सेम ईमेल से कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन किया, देखो लौट के सी पे आ गए। अभी मैसेज शो कराएंगे पर आगे चल के, लौट के तो सी पे आ गए अपन लोग, देखो आ गए सी पे। इसका मतलब क्या है कि सेम ईमेल से रजिस्ट्रेशन हमने किया है। आप लोग चेक करें था पहले, चेक करें आप लोग।
यस सर, हो गया। हो गया सर। हो गया? बाकी लोगों का? बाकी लोग रिप्लाई कर दिया करो। हो गया सर। फिर कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग के भरोसे ना बैठो, ये लास्ट रिकॉर्डिंग है। अब देखो, अब आते हैं एल्स वाले पार्ट में। अब इसके में एक इफ कंडीशन और लगा दी एल्स के अंदर। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि भाई सारी फील्ड भरी होनी चाहिए, एंड ई एंड पी एंड सी पी। ठीक है, मैं एक कंडीशन और लगा दी इसके अंदर, एल्स के अंदर। अब एल्स वाला पार्ट कब चलेगा? ऐसा पार्ट चलेगा जब ईमेल डेटाबेस के अंदर नहीं होगा, तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। यस सर। तो समझ में गए हो ना, एल्स वाला पार्ट कब चलेगा? जब सारी फील्ड सेम नहीं होंगी। तो अगर इसमें सारी फील्ड सेम नहीं आई, सारी डेटा नहीं आया, तो हम एल्स पे उसको भेज देंगे, इस एल्स पे, और जी मैसेज शो करा देंगे, मतलब ये वापस से पहुंचा देंगे उसको। कॉपी किया, ठीक है। अब इफ क्या कह रहा है, एन ई पी सी पी, इन सब में डेटा आना चाहिए। अगर इनमें से किसी में भी डेटा नहीं आएगा तो वो एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा। बात समझ आ रही है? अब इसके बाद हम क्या चेक करते हैं इसके अंदर, देख लो, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेना अच्छे से। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब मैंने यहाँ पे क्या चेक लास्ट कि पी पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड सेम है कि नहीं। ठीक है, देखना आप लोगों को। सबसे पहले इफ चेक हुआ, एल्स में आ गए, तो पासवर्ड कन्फर्म चेक हो रहा है। अगर सेम नहीं होते हैं तो एल्स में चला जाएगा। अब क्या चेक करना है, ये वाला पार्ट, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड अगर सेम नहीं होंगे तो कहाँ पहुंचा देगा, सेम फिर से वो रजिस्ट्रेशन वाले पे पहुंचा देगा। यहाँ पे क्यों सारे लोग इतना समझ आया है? इतना समझ आया इफ एल्स कैसे लगाए? यस सर। इतना तो पढ़ा होगा इफ एल्स, तो सिंपल सा प्रोग्राम स्टार्टिंग से। देखो ये पहला यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर देखो ये, देखो ये, ठीक है, इस तरीके से नोट करो इसको। मैसेज हम शो कराएंगे अगली क्लास में। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, सुरक्षा कर्मचारी थी, CRSF की, उन्होंने उनके पास उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी।
दिया। जो मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो थॉमस का टेस्ट को जो है हो गया सर। करती है। और ठीक है, बाकी लोगों का but my concern is कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, how do we do that? सबने इतना कर लिया? Yes, बाकी sir. लोगों ने? सर ये एक और बार समझा देना सर, ये इफ वाली कंडीशन पूरा। देखो, पहले मैंने कहा ना जावा स्क्रिप्ट के कंसेप्ट, ये तो देखो जब हमें ये छोटे से इफ नहीं समझ में आ रहे हैं तो कैसे काम चलेगा। पहली वाली इफ कंडीशन में क्या चेक हो रहा है, यहाँ पे यूजर में अगर कुछ भी उठ के नहीं आएगा तो कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स वाला पार्ट चलेगा। ये तो जानते हो ना इतना तो, अगर यूजर में कुछ भी आ रहा हाँ होगा तो ये वाला पार्ट चल जाएगा, और जब यूजर में कुछ नहीं आएगा तो एल्स पे चला जाएगा ना। तो इस एल्स के अंदर मैंने एक इफ और लगा दिया। ये क्या चेक कर रहा है कि सारी फील्ड भरी होनी चाहिए। अगर सारी फील्ड भरी नहीं होंगी तो कौन सा कहाँ पे चला जाएगा, ये एल्स वाले पार्ट पे इस पे आ जाएगा, इस एल्स वाले पार्ट पे आ जाएगा। तो साफ साफ चल रहा है। देखो इसका इफ का एल्स ये बंद हो रहा है, इसके इफ का एल्स ये बंद हो रहा है, इसके इफ का एल्स ये बंद हो रहा है। अब मैंने क्या किया, अगर सारी फील्ड भर रहा है तो फिर मैंने इफ के अंदर एक और इफ लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चेक हो रहा है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों सही अगर नहीं होंगे तो वो एल्स पे चला जाएगा और रजिस्ट्रेशन पहुंचा देगा वापस। सिंपल सा तो इफ एल्स चल रहा है इसमें, हाँ सर। सिंपल चल रहा है बिल्कुल इफ एल्स, है ना। बस अभी मैसेज मैंने शो नहीं कराए, सिंपल से इफ एल्स है ना। अब मैं क्या करना है, अब देखो सब कुछ सही होता है तो अपन क्या करेंगे, ये कोड उठाएंगे, यहाँ से कट कर रहा हूँ, देखो ये कोड सब देख लो, ये कोड यहाँ से कट कर लेना आप लोग, ये कोड यहाँ से कट कर देना ऐसे, और यहाँ डालना इसके अंदर, इसके अंदर ऐसे। ठीक है, काला कोड ये सब दिख रहा है। जब पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड चेक हो जाएंगे दोनों चीजें, तब हम क्या कराएंगे, डेटा इंसर्ट कराएंगे। तो पहले क्या चेक हुआ, सबसे पहले यहाँ पे चेक किया उसका कि जो बंदा रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसका सेम ईमेल डेटाबेस में है तो नहीं कहीं। अगर सेम ईमेल होगा तो हम इसको कहाँ पहुँचा देंगे, हम इसको पहले मैसेज शो करा देंगे कि भाई कि आपका ईमेल पहले से ही, अब मैसेज अगली हम शो कराएंगे। ठीक है, अब अगर मान के चलो इस यूज़र में कुछ भी नहीं आ रहा होगा तो एल्स पे चला जाएगा। फिर हमने एक कंडीशन और चेक कराई कि वो सारी फील्ड भर रहा है कि नहीं भर रहा है। फिर हमने एक कंडीशन और चेक कराई इसके अंदर, जब फिर एक क्या चेक कराई, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों सेम है कि नहीं। अब जब ये सारी चीज़ फुलफिल होगी तब जाके अपन रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसको। आगे बस क्या लगाना रह गया मुझे, यहाँ मैसेज लगाना रह गए बस। ठीक है, लिख लो इतना। पहला कार्य कीजिए, पृथ्वी के चरण It's very nice. हो गया सर। हो गया सबका? यस सर।
अब रजिस्टर अब इंसर्ट करके देखो। अब देखो मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, नई ईमेल से करना तो हो जाएगा ना, बस मैसेज अपन अगले काम शो कराएंगे। अब सैटरडे तक इतना सबका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी तक किसी ने अपने प्रोजेक्ट डिजाइनिंग नहीं भेजी कुछ भी। आप ही का प्रोजेक्ट डेट होगा, आपको आगे समझ में नहीं आएगा, मैं तो कराता जाऊंगा। ठीक है, देखो लॉगिन पहुंच गया। अगर आप नहीं कर रहे तो आप ही का लेट होगा, आपको नहीं समझ में आएंगी चीज़ें। देखो लॉगिन पे आ गए अपन।